या तो हमें सरकार के साथ चलना पड़ेगा या आज ही अपने शटर को बंद करना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 2016 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने बकायदा इसके लिए गाइडलाइन बनानी स्टार्ट करी, धीरे धीरे इसके लिए बोर्ड बनाया और आते आते 2000 हम लोग आज 22 में बैठे हुए, सभी कंपनीज को लेटर जा चुका था नवंबर दिसंबर में, फिर दोबारा उनको लेटर भेजा गया। तो जिसमें से वेस्टीज के बहुत सारे बंदे भी हमारे जानकार होंगे, उनको भी पता होगा कि वेस्टीज का बेस्ट डील डाउन कर दिया गया। उसके पीछे रीजन ही यही डायरेक्ट सेलिंग है। तो डायरेक्ट सेलिंग के नियम कानूनों को और ज्यादा सख्त बना दिया गया। तो आज ऐसा नहीं कि कंपनी अपने मर्जी से कर रही है कोई भी काम, क्योंकि सरकार का भी डंडा है कि भैया आपको नियम कानून के अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा। अगर आप इन नियम कानून के अंतर्गत काम नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको भी शटर लगाना पड़ेगा। ऐसे सहारा एक पॉलिसी चला करती थी, पल्स भी चला करती थी, पीयरलेस भी चला करती थी, सब पे ताले लग चुके। मेरा भी करीबन 3 लाख से ऊपर पल्स केयरलेस में पड़ा हुआ, पल्स में भी पड़ा हुआ। केयरलेस वालों ने तो अब देना भी स्टार्ट कर दिया बाद में। तो जब भैया इतने बड़े बड़ी कंपनियां बंद हो गई तो कोई भी बंद हो सकती है अगर वो सरकार के कानूनों को नहीं मानेगी। हमारी कंपनी ने समय रहते हुए सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सिस्टम को भी चेंज कर दिया, जो कैलकुलेशन होती है उसको भी चेंज कर दिया। जो सरकार कह रही है कि भैया आपको खुद का प्रोडक्ट 60% से ऊपर रखना है, उसके लिए भी कंपनी ने काम करना और अपने प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए कंपनी ने प्लांट भी खरीद लिया, जो है अपने प्रॉपर्टी भी खरीद ली, मॉल भी खरीद लिया। वो सब आप पर हमारा ही है, जो आपने हमने पैसा दिया। ऐसे नहीं कि कंपनी ने उस पैसे का मिसयूज किया कहीं और, ऐसा नहीं है। कंपनी ने 25 एकड़ की लैंड में ऑटोमेटिक जो है प्लांट जो है सोनीपत के अंदर सेटअप कर रही है। अभी 3 प्लांट जो है वो लीज पे ले रखे हैं जहाँ पे सामान बन रहा है। कौन सा वाला? जो हमारी कंपनी का खुद का FMCG है। भारत सरकार कह रही है जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अब काम करेगी उसको अपना सामान बनाना जरूरी है। अगर नहीं बनाओगे तो आप आगे अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो हमारी कंपनी भी वही कर रही है। अब लोग कह रहे हैं डिस्काउंट ये वो, मुझे बताओ 19% भी कौन डिस्काउंट दे रहा है? और हम अपने ब्रांड में 43% डिस्काउंट देने को तैयार है, जिसमें से कि कंपनी का घी से लेके अचार से लेके पापड़ से लेके मसाले से लेके सब ऑटोमेटिक आने लग गए। अगर किसी को चाहिए अभी तो वो C3 सेक्टर 6 में जाए, नीचे स्टोर में उसको सब मिल जाएगा। धीरे धीरे स्टोरों में सप्लाई होना भी चालू हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट और पेशेंस करने की जरूरत है। अब जिसको अगर वेट भी नहीं कर सकता, पेशेंस भी नहीं कर सकता, तो भैया उसने जितना पैसा लगाया था उतने का अपना आयुर्वेदिक ले ले और धीरे 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 जब जैसे उसको मिलेगा वो मिलता रहेगा। तो पहले कंपनी का नाम क्या था वो मैं बता दूं। हमारी कंपनी का नाम था वैदिक आयुर क्योर। लोगों को नाम भी नहीं पता भैया। आयुर क्योर हेल्थ एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड थी, इसी के अंतर्गत हम काम करते थे। अब ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में तो रजिस्टर्ड है, लेकिन अब इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनते हैं। ये क्या करेगी ये कंपनी अब सिर्फ एक ही काम करेगी, वो करेगी मैन्युफैक्चरिंग का। कहने का मतलब है सिर्फ सामान बनाएगी। कौन सा सामान? सामान है आपका, सबसे पहले आता है इलनेस का, जो पहले भी बनाती थी, वेलनेस का ये भी बनाती थी, फिर आता है पर्सनल केयर, इसको धीरे धीरे कंपनी ने ऐड कर दिया। फिर आगे FMCG जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम खाना खाते हैं। फिर आगे आपका एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो यही करती है। कोई भी एक कंपनी बता दो मुझे जो नहीं करती। अगर नहीं करती तो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। FMCG जब हम सुबह उठते और रात को सोते उस दौरान जो भी खाना पीना खाते हैं वो FMCG में आता है। इसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स। दूसरा आता है पर्सनल केयर। जब हम अपनी भारी त्वचा में जो भी साबुन से लेके टूथपेस्ट से लेके जो चीजें लगाते हैं वो पर्सनल केयर में आता है। वेलनेस में आजकल आप सब लोगों को पता है कि भैया जिस प्रकार का हम खाना खा रहे हैं हमारे शरीर को कितने सारे प्रोटीन और न्यूट्रिशन जो होते हैं वो चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं, इस सब जगह मिलावट है। तो उन चीजों को दूर करने के लिए आप वेलनेस के बहुत ही जबरदस्त
शानदार प्रोडक्ट है। कल एक बंदा कह रहा था आजकल एक बीमारी होती है लोगों के शरीर में से मस्से से आ जाता है। लोगों ने बोला भैया जो हमारी कंपनी का वॉन्जा है मैंने 3 महीने पिया वो गायब हो गया, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को होता है, एक होता है धीरे धीरे आदमी को एक के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसे बढ़ते हैं, लेकिन हमारी कंपनी का वॉन्जा जो सुबह सुबह पीना है जो कि आपको 9000 की आईडी पे मिलता है, अगर आप चाहो उसको ले लो। जब एक बार बीमारी ज्यादा बढ़ गई तो 9000 के बदले 9 लाख भी देना पड़ेगा भैया, तब हमें वो देना सहमत है कि भैया बीमार पड़े हुए हॉस्पिटल में अगर कोई मेरे से 90,000 रुपये मांगा तो आप कहीं से भी व्यवस्था करके लेके आ जाओ, जेवर बेचोगे मकान बेचोगे लेकिन लेके आओगे। लेकिन कंपनी का वेलनेस का प्रोडक्ट खाने को तैयार नहीं है, ना अपने बच्चे को खिला रहे हो, जो आपको कंपनी ने जितना पैसा दिया है कंपनी कह रही है उतने का इलनेस और वेलनेस का प्रोडक्ट ले लो। भाई मैंने 9000 रुपए दिए, 9000 का तो कंपनी ने तुम्हें सामान दिया हो पहले ही जो कि हम उठा ही नहीं रहे और वो कंपनी में सड़ रहा है, और उसके बाद सरकार को कंपनी ने जीएसटी भरना है, फिर उसके आपका जीरो हो जाएगा, फिर आप और चेकने लग जाते हो, साल भर बाद आते हो क्योंकि नींद में तब जगते हो जब प्रोडक्ट नहीं आ रहा, फिर कंपनी को कहते हैं मेरे प्रोडक्ट तो जीरो हो गए। तो भैया जीरो तो होंगे ही क्योंकि सरकार को तो जीएसटी भरना है ना टाइम टू टाइम। 1 अप्रैल से लेके जिन ने इनकम टैक्स नहीं भरा जिनका बड़ा पे आउट है भर लो भैया, लास्ट महीना चल रहा है लेट फीस के साथ भी भरना जरूरी है, अगर नहीं भरेंगे तो उनको भी आएगा। तो 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च जो है दिस इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल ईयर, ये हर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। इसी के अंदर आपको अपने दस्तावेज गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ते हैं फाइनेंशियल, अब नहीं करोगे तो दिक्कत है। तो जो आपको प्रोडक्ट मिला हुआ है वो आपको लेना ही लेना है इस दौरान, नहीं तो जीरो हो जाएगा। ये भी अगर किसी सीनियर ने नहीं बता रखा तो मैं आज भी बता रहा हूं, अगर किसी ने मार्च से पहले की आईडी लगा रखी है और नहीं दिया हुआ है तो उसको जीरो हो जाएगा। अगर चाहिए तो अपने डीलर से बात करो, स्पेशल रिक्वेस्ट अभी भी दिला सकता है। मार्च के बाद जो होगा वो आपको सामान मिल जाएगा। तो ये चीजें क्लियरिटी होनी चाहिए, घर से निकलो भैया, थोड़ा काम कर लो और समझ लो बिजनेस को, क्योंकि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है सबको फॉलो करना है। लीडर प्लान सही से नहीं देगा उसकी गलती है। अब आ जाते हैं ये तो सामान मिल गया, ये कंपनी बना रही है क्योंकि सरकार कहती है तुम्हें बनाना एफएमसीजी, क्योंकि आप जो है जब एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हो, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है इस सामान को लोगों तक पहुंचाने का जो काम करता है उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। जब आप इस कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपकी जो रैंक होती है जिसको बोलते हैं आईपीएस, ये दिल्ली पुलिस वाला आईपीएस नहीं है, इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट सेलर। आप अपने आप में आजाद हो इस कंपनी का सामान बेचने के लिए, जिसको हम नॉर्मल भाषा में डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी जो है ऑलरेडी डिस्काउंट पे सामान देती है, क्योंकि मान लो आपने कंपनी का कॉलगेट लिया और किसी दोस्त को दिया तो आपका प्रॉफिट कहां निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो आपको डीपी पे मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, उस पे एमआरपी होता है पक्का। तो एमआरपी अलग है, डीपी अलग है। एमआरपी हमेशा ज्यादा होता है, डीपी कम होता है, तुम्हें डीपी रेट पे सामान मिलता है। तो आपने कॉलगेट लिया और दोस्त को दे दिया तो उससे क्या होगा, सबसे पहला तो ये है कि आपका कुछ मार्जिन आपको मिल जाएगा, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको मिल जाएगा। दूसरा, जैसे ही आपने लिया आपको और कुछ बिजनेस वॉल्यूम इसमें मिल जाता है। कहां है मार्केट वो? तो हमारी जो ये कंपनी है जो मैंने बताया जिससे आपको पे आउट पहले बाइनरी का आता था, वो अब सिर्फ एक ही काम करेगी, मैन्युफैक्चरिंग का। और जो 5 लाख या 11 लाख के हमारे खुद के फ्रेंचाइजी मॉडल में डिलीवरीज और मेगा मार्ट्स हैं, उनको मॉनिटर करने का काम करती है ये कंपनी। इसके अंदर अब हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनते, डिस्ट्रीब्यूटर पहले बनते थे। अब कौन सी कंपनी भैया? अब कंपनी का नाम है आयुर्क्योर डायरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी वो है जिसपे ये भी डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड है, इस पे हम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। इसका लोगो भी आपके पास आ गया होगा, इस पे हम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। जैसे हम ज्वाइन करते हैं, अब कैसा करते हैं, तो ये कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग का कर रही है, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं। लोगो इसका आपके बीच में पुराना लोगो अलग है,
वो मैन्युफैक्चरर का है, ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो इसमें हमने ज्वाइन किया और हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट डीलर बेचने के लिए। अब हम पूरी तरीके से आजाद है, हम इस कंपनी का सामान बेच सकते हैं। अब बात आती है इस कंपनी में कितने से आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। जैसे मैंने बताया 35 रुपए से भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 100 रुपए से भी कर सकते हो। जितने से भी ज्वाइन करो उसमें आरबी होना जरूरी है। किसी सामान में आरबी नहीं है तो उससे आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो आरबी का मतलब होता है रिटेल वॉल्यूम। तो जिस भी प्रोडक्ट का रिटेल वॉल्यूम होगा, चाहे वो 40 रुपए हो, 50 रुपए हो, 100 रुपए हो, उतने से आप ज्वाइन कर सकते हो। 100 रुपए से भी कर सकते हो और इससे आगे आप 1000 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 9 से भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं, सिर्फ आपको मैं प्लान दे देता हूँ, कंपनी वाले बता दिया। आप 100 रुपए से कर सकते हो, 1000, 3000, 9000, 27000, 99000, 1.5 लाख और 3 लाख। ये जो है इनसे आप ज्वाइन कर सकते हो और इनसे अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप एक प्रोग्राम में एंटर कर जाते हो विच इज कॉल्ड एफिलिएट प्रोग्राम। अगर आप ज्वाइन करते हो, ये एफिलिएट प्रोग्राम कब तक इसका फायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी हम आगे बता देंगे। आप में से कुछ लोग अमेज़न से शॉपिंग करते होंगे, कुछ फ्लिपकार्ट से भी करते होंगे, उसमें भी ये एफिलिएट प्रोग्राम चलता है। अगर आप अमेज़न में अपना लिंक खोलो, उसमें एफिलिएट प्रोग्राम में अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डालो और उसका लिंक दोस्तों को शेयर करो तो उसके बदले पैसे मिलते हैं। ऐसे ही इसमें भी है। अब वो कौन सी कंपनी इस एफिलिएट प्रोग्राम को चलाती है? कंपनी का नाम है रीवो। रीवो इज अ कंपनी, ये भी हमारी कंपनी है जो इस एफिलिएट प्रोग्राम को चलाती है। अब 1000 से अगर आप ज्वाइन करते हो तो मिलता क्या है? 1000 में आपको 1000 का प्रोडक्ट मिल गया जो कि ऑलरेडी डीपी रेट पे मिल रहा है, मतलब एमआरपी ज्यादा है। तो आपने 1000 दिया तो आपको ऑलरेडी 100-150 को पहले ही फायदा है। 3000 दिया तो आपको ऑलरेडी 500 का फायदा है। 9000 दिया तो करीबन आपको 1500 का पहले ही फायदा है। आपने 27 दिया तो पहले ही फायदा है। तो आपने जितना दिया उतने का आपको प्रोडक्ट मिल गया। कंपनी कह रही है मैंने जितना आपने मुझे पैसा दिया उतना मैंने आपको दे दिया। पहला चीज क्लियर हुआ। अब आता है दूसरा, इसमें कूपन। आप अगर 1000 का करते हैं तो 2000 के कूपन, 3000 का करते हैं तो 3000 के कूपन, 9 करते हैं तो 9 के कूपन, उसके बाद 27 के कूपन और उसके बाद यही 99 के और उसके बाद इसमें कूपन नहीं मिलते। इस वाले में कोई कूपन नहीं मिलते, 1.5 वाले, क्योंकि एक फ्रेंचाइजी है। इट इज अ फ्रेंचाइजी, ये फ्रेंचाइजी है और इस पे भी कूपन। तो आपको जितना आपने दिया उतने का प्रोडक्ट मिल गया। आप भैया आपने 1000 रुपए दिया, 1000 का प्रोडक्ट मिल गया। 3 दिए 3 का प्रोडक्ट मिल गया, 9 दिए 9 का प्रोडक्ट मिल गया। साथ में आपको उतने के ही कूपन भी दे दिए। अब इस कूपन को आप कहां चला सकते हैं? कंपनी कह रही है कि मेरा जो एफिलिएट प्रोग्राम है इसके लिए मैं टाई अप्स कर रहा हूं। उसमें से कुछ टाई अप्स जो ऑलरेडी अभी हमारे हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें से ई स्टोर इंडिया एक हमारा ब्रांड है, इसके साथ टाई अप है। वंडर राइड एक अलग ब्रांड है, उसके साथ टाई अप है। वंडर स्टाइल एक है, उसके साथ हमारा टाई अप है। इसी प्रकार से हमारा टीजर कैफे वो एक हमारा ब्रांड है, उसमें टाई अप है। आप बरिस्टा कैफे तो जाते हो लेकिन टीजर कैफे कोई नहीं जाता। अगर जिसके नजदीक में टीजर कैफे है वहां जाओ, कॉफी पियो, चाय पियो, समोसे खाओ, बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ और डिस्काउंट ले लो। दोस्तों के साथ किसी दिन चले जाओ कोई भी नजदीक में टीजर कैफे में, रजौरी गार्डन में भी टीजर कैफे है, गाजियाबाद में भी टीजर कैफे है, नोएडा में टीजर कैफे है, कितने जगह टीजर कैफे खुले हुए। अब आते हैं एफिलिएट प्रोग्राम में। ये एफिलिएट प्रोग्राम क्या चीज है? कूपन आपको बता दिया। इस कूपन को आप ट्रेडिशनल जो हमारे फ्रेंचाइजीज हैं जिनके साथ हमारा एफिलिएट प्रोग्राम चलता है, वहां पे कूपन चलते हैं। कितना % डिस्काउंट मिलता है? 10%, 4% रैप डिस्काउंट, 14% डिस्काउंट मिलता है आपको कूपन से। जब आप 1100 का सामान लेते हैं तो 100 रुपए का कूपन चलता है। जब आप 2200 का लेते हैं तो 100 के 2 कूपन, 3300 का लेते हैं तो 100 के 3 कूपन।
इस तरीके से ये कूपन चलते हैं। पहले 1000 में कोई एफिलिएट प्रोग्राम इंटर नहीं होता था। आज अगर आप 1000 से भी किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उस एफिलिएट प्रोग्राम में इंटर कर जाते हैं। ये क्या है, आपने 1000 में किया, आपको 100, इसमें मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। सबसे पहले आता है बैंक अकाउंट, दूसरा आता है आपका एडवर्टीजमेंट वॉलेट, तीसरा आता है आपका शॉपिंग वॉलेट और उसके बाद आता है आपका टीडीएस। इसकी कैलकुलेशन कैसे चलती है अभी, 37.5% इसका है, 37.5% इसका है, 24% इसका है और 1% ये वाला। पहले आप और हम सब लोग जानते हैं कि शॉपिंग वॉलेट 24% नहीं हुआ करता। पहले कितना था भाई साहब, 19% था, क्योंकि पहले एडमिन भी करता था 5%। तो गवर्नमेंट ने कहा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एडमिन क्यों काट रहे हो आप, एडमिन आप नहीं काट सकते, तो उसका फायदा आपको तो दिया कंपनी ने, आपको मिला है। 19 की जगह 24% आपका शॉपिंग वॉलेट हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं, अगर गवर्नमेंट जो कह रही है तो उसी हिसाब से कंपनी को चलना पड़ेगा। अब ये 1000 है, एक मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा। हजार, 3000 और 9000, इस तीनों की कैलकुलेशन आप समझ जाओगे तो आप सारा समझ जाओगे। 1000 पे कंपनी कह रही है, जो कि पहला कोई एफिलिएट प्रोग्राम इंटर नहीं करता था। आज 1000 आपने दिए, प्रोडक्ट मिल गया जो कि आप यूज ही नहीं कर रहे हो, सड़ रहे हैं कंपनी में। कूपन जो आप यूज ही नहीं करते हो, ऑलरेडी वो खराब हो रहे हैं। अब बात कर रहे हैं, कंपनी कह रही है कि इस 1000 में अगर आप ज्वाइन करते हो तो हम आपको जो हमारा एफिलिएट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत 100 रुपए हर महीना का देंगे अगले 36 महीने तक। ये कौन देगा, हमारी कंपनी नहीं देगी, एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि इस पूरे एफिलिएट प्रोग्राम को देख रही है, रीबो, और जिसका टाइप है ई-स्टोर, वंडर राइट स्टाइल, और आगे आने वाले समय में हो सकता है हल्दीराम से भी, बीकानेर से और आगे और से भी टाइप हो जाए। कंपनी इस रीबो का काम ही है टाइप करना। अभी आपका एक प्लेटफॉर्म बना रखा है और 1 महीने के अंदर आपको खुशखबरी ये मिलने वाली है कि जो आपके शॉपिंग वॉलेट है ऑनलाइन चलने वाला है, मतलब आप घर पे बैठ के भी सामान मंगा सकते हो। तो कंपनी तो अपने तरीके से काम कर ही रही है। अब ये 100 × 36 हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन आ जाती है। इस 100 रुपए का 37.5%, मतलब 37.5% तो आपके बैंक अकाउंट में 36 महीने तक। 37 रुपए आपके एडवर्टीजमेंट वॉलेट में जाएंगे, 24 रुपए आपके शॉपिंग वॉलेट में, 1% टीडीएस 1 रुपए। क्योंकि 100 रुपए की कैलकुलेशन तो आसान है। 37 रुपए बैंक अकाउंट, 37 रुपए एडवर्टीजमेंट वॉलेट, 24 रुपए शॉपिंग वॉलेट। ये एफिलिएट प्रोग्राम जब तक चलता रहेगा तब तक आपको मिलेगा। कोई ऐसा मैं ये नहीं कर रहा हूं, गारंटी है भैया। अमेज़न कल ना दे, अमेज़न का प्रोग्राम है जिस दिन 1000 पॉइंट्स होते तभी रिलीज करता है, नहीं तो नहीं करता अमेज़न में। तो ये एफिलिएट प्रोग्राम, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। साथ में 3000 में क्या है भैया, 350 गुणा के 36, पहले 24 था। अगर पहले की कैलकुलेशन करोगे तो पहले से ज्यादा है। इसमें पहले मिलता ही नहीं था, वो भी मिलने लग गया। 9 पे आ जाते हैं, 1100 गुणा के 36। अब 350 रुपए का 37.5% कितना होता है, किसी के पास कैलकुलेटर हो तो बता देते हैं भैया। कैलकुलेटर 133 रुपए तो बैंक में आएंगे, 133 रुपए एडवर्टीजमेंट वॉलेट में जाएंगे और बाकी 84 आपके चले जाएंगे शॉपिंग वॉलेट में और बाकी आपका टीडीएस कट गया। अब आ जाते हैं 9000 पे। 9000 पे क्या है भैया, 1100 है। अब मैं पहले की कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बता देता हूँ। ये पहले क्या आता था, आपको लोग बोलते थे 825, तो 412 तो जाएंगे आपके बैंक में, 412 जाएंगे आपके एडवर्टीजमेंट वॉलेट में, 264 जाएंगे इसमें और बाकी टीडीएस हो गए। अब लोग कह रहे कंपनी ने तो मेरा पैसा रोक दिया। भैया कंपनी कुछ नहीं रोक रही, आपका ये वाला रुका हुआ है, बाकी तो आप जाके आज सुबह में यूज करके आए हो ये वाला।
ये 412 रुपए। आज मैं स्टोर में गया, मेरा बिल बना 970 रुपए का, मैंने 1 रुपए भी नहीं दिया स्टोर में जाके। पहले मैंने डिस्काउंट ले लिया जो मिलता है मल्टी ब्रांड में 15% का, वो दिया, बाकी मेरा बिल बचा हुआ था। तो क्योंकि मेरी आईडी तो 3000 की है, 3000 में 1 करोड़ कमा चुका हूँ। तो मैंने बोला भैया मेरे वॉलेट में तो है ही नहीं। तो उसने कहा कि दूसरी आईडी, मैंने कहा वाइफ की ले लो। उसकी गलती से मैंने 99 लगा दी, भैया यहीं से कमाती। तो मेरी रिस्क टेकिंग, अब मेरी वाइफ के अकाउंट में पड़े हुए थे, कितना आना था 99 में आता है 4500 रुपए, 4537। कंपनी हर हफ्ते का पैसा बना रही है, अगर आप देखोगे तो डेली बन रहा है हफ्ते हफ्ते का। तो मेरे 15 दिन के वाइफ के अकाउंट में यहाँ थे 2000 समथिंग, इसका 2000 हो गया। अब मुझे संभाल लिया मैंने कहा सर मेरे एडवर्टाइजमेंट वाले से माइनस कर दो। कंपनी ने क्या करा, मेरा ये माइनस किया, कल सर आप जाओ, आपने पैसे नहीं देने। क्या आप विनोद नगर से C3 नोएडा नहीं जा सकते हो क्या? तो जा सकते हैं ना। तो कहने का मतलब जब तक स्टोरों में ना आ जाए, 1 महीने का वेट कर लो यार, जहाँ इतना वेट कर लिया आपने। क्योंकि सरकार ने तो ऑलरेडी नियम बना दिए कि सारे स्टोरों में आपको अपना खुद का 60% ब्रांड भरना है। लेकिन हमारी कंपनी का प्लेटफॉर्म औरों से अलग है, इसलिए आपको मल्टी ब्रांड भी मिलेगा। 60 का मतलब हो गया जो 25 लाख का स्टोर होगा उसमें आधे से ज्यादा आपको अपना रखना पड़ेगा। कॉलगेट ऑलरेडी कंपनी बना चुकी है, तेल आ रहे हैं, साबुन आ रहे हैं। साबुन यूज करके देखो हमारी कंपनी का, कुछ दिन वेट आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज ही सब चीज हो जाए। सरकार ने भी डंडा मई में ही देना स्टार्ट किया मार्च के बाद। तो भैया इतने जल्दी कंपनी इतने स्टोरों में, अब कंपनी ने अपने स्टोरों को रिवाइव करने की पॉलिसी ऑलरेडी चला दी। सारे स्टोरों को 1-1 करोड़ बना रही है और पूरे स्टोरों में अपना खुद का 60% का सामान रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी मैंने बोल दिया, 3 यूनिट कंपनी ने लीज पे ले रखी है। तो पैसा भी तो आप ही का, ये तो लीज पे लिया। अगर आज कल कंपनी में तेजी से चल जाता है, अभी तो मैंने पैसे बताए नहीं क्या कमा सकते हो। 100 के भी पैसे कमाने वाले हैं संजय रावत जी, विवेक रावत जी जैसे लोग यहाँ पे। और महीने के मैं गारंटी अभी बताऊंगा आपको कैसे वो 100 के भी 1 लाख रुपए कमा लेंगे, अभी बता देता हूँ इसके बाद। ये तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मैंने बताया। अब आ जाते हैं आपको क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है। जो काम कर रहे हैं, जो सो रहे हैं उनके लिए नहीं कहूंगा, जिसने 10-20 लोगों को ज्वाइन करा रखा होगा। 6000 रुपए का आपने सामान लिया कंपनी का। संजय रावत ने बोला नहीं 6 नहीं सर, ये तो और कम करो यार, उनका पेट थोड़ा, उनके घर में खाना लोग कम खाते हैं, 5000 कर लेते। मैं अपनी बात पहले तो सुनो, मेरे नीचे हैं करीबन 90,000 से ज्यादा लोग। 90,000 में से मैं मानता हूँ 89,000 के तो पेट नहीं है, लेकिन 1000 तो खाना खाएंगे। अब 1000 लोगों ने खाना खाया 5000 रुपए का हमारी कंपनी का। कितनी कैलकुलेशन होती भाई साहब? 89,000 लोग तो खाना नहीं खा रहे, 1,000 का 50 लाख लोगों ने सामान लिया 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, जो कि उन्होंने पैसे भी नहीं दिए, उसमें से 1099 के भी होंगे। अब 50 लाख का कंपनी का जो बिजनेस वॉल्यूम होता है वो होता है 20%। तो 50 लाख का 20 कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम हो गया। इस 10 लाख के बिजनेस वॉल्यूम पे मेरे को कितना पे आउट बनता है? 10% या 20%? 20%। 10 लाख का 20% क्या होता है? 2 लाख रुपए भाई साहब। अगर मैं काम ना भी करूँ ना तो 2 लाख रुपए मुझे आने वाले सिर्फ लोगों के राशन पानी खरीदने से, जो उनको ऑलरेडी 43% डिस्काउंट पे मिला और जिसके लिए उन्होंने पैसा भी नहीं दिया क्योंकि 99 का स्ट्रक्चर लगाया हुआ था और एडवर्टाइज वॉलेट में था और अच्छा क्वालिटी का सामान खरीद रहे हैं। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, जो घर में इन्वेस्टमेंट प्लान सोच के ये सोच रहे हैं कि मेरे को 9 का 37,000 या 39,000 रुपए मिल जाएगा, तो वो फिर चुपचाप बैठे रहे। उनको फिर वो अपना आयुर्वेदिक ले ले, बच्चे को अच्छी क्वालिटी का सामान खिला ले और एडवर्टाइजमेंट वॉलेट उसको हमेशा आता रहेगा, हर हफ्ते का आता। तो दूध आप ले सकते हो, 4 दिन जाओ, हफ्ते की कैलकुलेशन हो गई है। अब जो 412 रुपए बनता था, ये 103 इस हफ्ते, 103 अगले हफ्ते, 103 अगले हफ्ते, 103 अगले हफ्ते।
कंपनी कह रही है कि मुझे अगले 3 महीने का टाइम दो, मैं जो ये 25-25 लाख के स्टोर है इनको 1 करोड़ करने जा रही हूँ, अपना खुद का जो गवर्नमेंट है उसका सामान रखने जा रही हूँ, क्योंकि इस कैलकुलेशन को करने के लिए सॉफ्टवेयर में सब चीजें चाहिए, टाइम चाहिए होता है। लोग कहते हैं सर एक ही काम है, तो भैया मैं आपको एक चीज बता दूं, टीसीएस कंपनी को तो सब जानते हैं ना, वर्ल्ड की मानी हुई कंपनी है टीसीएस, सॉफ्टवेयर बनाती है, किसी को पता ना। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है टीसीएस जो सॉफ्टवेयर बनाती है, और यही भारत सरकार की इनकम टैक्स की वेबसाइट को सॉफ्टवेयर को अपडेट करती है। पिछले 1.5 से 2 महीने से जो है इस टीसीएस का जो मेन मैनेजर होता है वो वित्त मंत्रालय में बैठा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में, इसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा है। सीतारमन ने सीधा बोल दिया, न्यूज़पेपर में बकायदा आ रहा है कि यहाँ बैठ के इसको करो, करोड़ों लोग अपना इनकम टैक्स भर रहे हैं, सही से नहीं हो रही कैलकुलेशन। तो जब भैया इतनी बड़ी कंपनी को दिक्कत हो सकती है, भारत सरकार भी चैलेंज करेगी, तो भैया हमारे को अपने सॉफ्टवेयर में भी तो हर प्रोडक्ट का आरबी चढ़ाना है, ये करना है, सामान बनाना है, 1 करोड़ के स्टोर को मर्ज करना है, तो भैया टाइम लगता है। और आप और हम सोचते हैं भैया घर पे बैठ जाओ, कुछ मत करो, घर पे बैठे बैठे सोते रहो, सपने देखते रहो कि भैया 9,000 आने वाला है, बस आने वाला है, कुछ मत करो। भैया आप और हम सब लोग इस कंपनी को चला रहे हैं, आपको कंपनी ने सहूलियत सारी दे दी है, अपने पैसे का 37 रोकते हुए बाकी आप सब यूज करो। आज कैलकुलेशन आज करें, अभी देख लो कैलकुलेशन 7 तारीख को भी 103 रुपए बना रखा होगा, अगर किसी की 9,000 की आइडिया भी खोल के देख लो,